Good morning, students. This is the chapter 1 of physics. Chapter name is motion. Here are some contents which we have to read in this chapter. Firstly, motion, vector and scalar quantities, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, acceleration, Newton's equation of motion, and graphical representation of motion. Students, firstly we have to know about the motion. What is motion? So according to the definition of motion, when the position of an object continuously changes with respect to some stationary object, then we can say that the object or the body is in the motion. It means जब एक बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है. सो यू क्लियर अबाउट द मोशन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज. द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है. बट स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ की का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम किसी शॉप के ऊपर कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर परचेज़ की शॉप से, तो जस्ट हम क्या बोलते हैं कि हमें 5 या 10 किलो शुगर दे दो टू द शॉपकीपर. ये जो 5 या 10 केजी है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड. सो द क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़. बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है, वो क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल आ सकती है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. स्केलर क्वांटिटी की जो एग्जांपल्स हैं वो होती है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो वेन एवर अ ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज अ टर्म रिलेटेड टू द मोशन. जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. जब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है. मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो उसने डिस्टेंस पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ कवर किया, वो होता है उसका डिस्टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट था, उसके बाद वो मूव हो गया पॉइंट बी के ऊपर, फिर वो मूव हो गया पॉइंट सी के ऊपर. तो जो टोटल पाथ उसने कवर किया है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, टोटल पाथ, उस टोटल पाथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, उस ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक जाने के लिए पहले 4 मीटर कवर किया, फिर बी से सी जाने के लिए 2 मीटर कवर किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी, डैट इज़ 4 + 2 = 6 मीटर. तो 6 मीटर यहाँ पे है उसका डिस्टेंस बॉडी का, जिस बॉडी ने ए से बी और बी से सी कवर किया. सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ सिंपली टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट. नेक्स्ट इज displacement. So what is displacement? It is the shortest path covered by the object from initial to final point. मतलब एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब पहुंचता है तो उसके बीच का अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जांपल, हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी, बी से फिर गया सी. अगर वो ऑब्जेक्ट ए से सी बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से जाता तो वो उसका हो जाता डिस्प्लेसमेंट. इन दिस एग्जांपल, फ्रॉम A to B it covers 4 meter, from B to C it covers
2 meter for example, and A to C we can say 3 meter. So here distance is equal to 4 plus 2 is equal to 6, but displacement is equal to 3 meter. This is the difference. This is the main difference between displacement and distance. So displacement is, it is the shortest path between the initial point and the final point of the body. Here are some more points, you can say some more differences between the distance and displacement. So distance is the actual length of the path traveled by a body during its motion, and displacement is the shortest distance between initial and the final point of the. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Distance is always greater than or equal to the displacement, but displacement can be never be greater than the. इट मीन्स जो डिस्टेंस है एक ऑब्जेक्ट का वो उसकी डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल रहेगा. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती. इक्वल हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. Distance covered by a moving body is never zero, but displacement can be zero. Yes, distance cannot be zero, but the displacement, in some cases displacement can be zero. I can explain this point with the help of an example. Let us suppose a object moves point A to point B, then point C, then point D, एंड देन रिटर्न टू पॉइंट ए. तो यहाँ पे ए से बी जाने का 2 मीटर, बी से सी का 2, सी से डी का 2 और डी से ए का 2. अब टोटल डिस्टेंस हो गया 2 2 2 2. टोटल डिस्टेंस इज़ 8 मीटर. बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा 0. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ between the initial and the final point. Here A is the initial point and A is also the final point. So initial and final points are same. If the point initial and final points are same, then the displacement is equal to 0. Or in the case of circular motion, when an object move in a circle, then the displacement is 0.